जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ऐतिहासिक कालक्रम का उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट में आएगा वीडियो। फर्स्ट पार्ट प्राचीन काल से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। दूसरा पार्ट में पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसका जिक्र करेंगे। और थर्ड पार्ट आधुनिक भारत में जो घटनाक्रम है उसके बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना प्राचीन काल में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व लगभग पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लगभग 1000 ईस्वी से पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है। लगभग 1000 से 600 ईस्वी पूर्व आर्यों का गंगे क्षेत्र में आगमन हुआ। जो गंगा नदी तंत्र है उसके आसपास के इलाकों में आर्यों का आगमन प्रथम कब हुआ? 1000 से 6000 ईस्वी पूर्व में। 800 ईस्वी पूर्व में उत्तर बिहार में आर्यों का आगमन मतलब बसने का उल्लेख है। उत्तर बिहार में आर्यों का आगमन कब है? 800 ईस्वी पूर्व में। इसका जिक्र कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखते हैं हम लोग। लगभग 500 ईस्वी पूर्व द्वितीय नगरी गणराज्यों का उदय हुआ और वैशाली में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन आता है बार बार, वैशाली में प्रथम गणराज्य, पूरे विश्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 500 ईस्वी पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 563 से 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जीवन काल है। आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म जन्म कब हुआ था? जन्म 563 में। कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। और मृत्यु 483, मृत्यु 483 में कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 544 से 492 ईस्वी पूर्व में मगध नरेश बिंबिसार का शासन काल रहा और मगध उत्कर्ष पर रहा। 599 से 527 ईस्वी पूर्व महावीर का जीवन काल है। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उनका जीवन काल 599 से 527 ईस्वी था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में 599 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 492 से 460 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु का मगध पर राज्य, वैशाली का विजय। अजात शत्रु का मगध पर राज्य कब? 492 से 460 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। ये क्वेश्चन हम याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन बार बार, बहुत से एग्जामों में आया है। 67 PPSC में, 63rd में, बिहार SI में, अदर और CGL में, बहुत सारे एग्जामों में आता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में और 483 ईस्वी पूर्व में। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय और तृतीय का भी। चलिए, 460 से 440 ईस्वी पूर्व मगध में उदयन का शासक काल रहा। 460 से 444 ईस्वी पूर्व में। 455 ईस्वी पूर्व उदयन द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। मगध की 455 ईस्वी में पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई। उससे पहले हम सब पढ़े हैं कि राजगृह थे। 413 से 344 ईस्वी पूर्व मगध के शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ, इन्हें शासन शुरू हुआ। कब से कम? 413 से 344 ईस्वी। 413 से 344 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 383 ईस्वी पूर्व
वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अब हम लोग फर्स्ट पढ़ें कि अब कहाँ हुआ था, राजगृह में। कब, 483 में। कब हुआ था, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े ना 483। द्वितीय कब हुआ, 383 ईस्वी में। कहाँ पर, वैशाली में। अब पहला राजगीर में। 344 ले 322 ईस्वी पूर्व नंद वंश का शासनकाल, महापद्मनंद द्वारा साम्राज्य विस्तार भी किया गया और नंद वंश का शासनकाल रहा। कब से कब, 344 ले 322 ईस्वी। ये कालक्रम इसलिए बताया जा रहा है, बहुत से एग्जामों में आ जाता है कि पहले मौर्य साम्राज्य था, कि पहले शुंग वंश था, कि पहले क्रम वाइज सजाने को हो जाता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आप क्रम वाइज आपको याद हो जाएगा। 322 से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य वंश का शासनकाल शुरू होता है। नंद वंश का 344 से 322। 322 में चाणक्य द्वारा कूटनीति से मौर्य वंश का स्थापना की गई, जिसका शासक चंद्रगुप्त मौर्य बने। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना आपको 322 ले 298 ईस्वी पूर्व में हुए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, 315 ईस्वी पूर्व मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ। कब, 315 ईस्वी पूर्व। ये क्वेश्चन हमेशा आप लोग आता है एग्जामों में, याद रखिएगा। 298 से 273 ईस्वी पूर्व बिंदुसार का शासन कर रहा। ये भी मौर्य सम्राट था। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं 273 से 232 ईस्वी पूर्व महान अशोक का शासन काल रहा। ये भी आई है भी, क्योंकि अशोक के बारे में बहुत सारा पूछता है। जैसे पूछता है कि, जैसे यहाँ पर जिक्र भी है 261 पूर्व में कलिंग विजय अशोक द्वारा किया गया और बौद्ध धर्म अपना लिए। कब बौद्ध धर्म अपनाए, कलिंग विजय के बाद। क्योंकि इसमें बहुत सारे नरसंहार हुए थे, बहुत सी मौतें हुई थी लाखों लोगों की, इसलिए अशोक द्वारा आज के बाद युद्ध न करने का और बौद्ध धर्म अपनाए। 251 ईस्वी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। पहला हम लोग पढ़े बच्चों कि फर्स्ट जो है कब हुआ, 483। कहाँ, राजगीर। सेकेंड 383 कहाँ, वैशाली। थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 251 कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या की और मौर्य वंश का अंत हो गया। पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश से रिलेटेड था, ये शुंग वंश की स्थापना करता है और बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था, जिसकी हत्या कर दी जाती है। और पाटलिपुत्र पर यवन शासकों द्वारा डिमेट्रियस का आक्रमण होता है। एक क्वेश्चन ये भी बार बार आता है, जो डिमेट्रियस शासक था वो कहाँ का रहने वाला था, यवन का। ठीक है, वो पाटलिपुत्र पर कब आक्रमण करता है, 185 ईस्वी पूर्व में। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 185 से 75 ईस्वी पूर्व शुंग वंश का शासनकाल। मैंने अभी बताया कि जो पुष्यमित्र शुंग है बृहदत्त का हत्या कर देता है, तो शुंग वंश का स्थापना करता है। 75 से 27 ईस्वी पूर्व कर्ण वंश का शासनकाल रहा। 100 वर्ष का शासन, लगभग 110 वर्षों का शासन रहा शुंग वंश का। उसके बाद आपको कर्ण वंश आता है, फिर पूर्व में चला। अब आ गया ईस्वी शताब्दी। 319 से 335 ईस्वी में मगध में चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल और गुप्त साम्राज्य का यानी स्थापना हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। 319 ईस्वी में गुप्त संवत, ये क्वेश्चन आता है आपको, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ, 319 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 335 से 375 ईस्वी में समुद्र गुप्त का शासनकाल है और साम्राज्य विस्तार का आरंभ शुरू हुआ। कब से कब? 335 से 375 ईस्वी में। 380 से 314 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उसका शासनकाल रहा लगभग 34 वर्षों तक। भारत व्यापी साम्राज्य का विस्तार हुआ। इनके शासनकाल में संस्कृति प्रगति हुई। 414 से 455 ईस्वी में 414 से 455 ईस्वी तक कुमार गुप्त का शासनकाल रहा और कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विहार की स्थापना की गई, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार प्रथम द्वारा की गई। ये हमें आप लोग याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने। 455 से 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा और लगभग 500 ईस्वी पूर्व में मगध क्षेत्रों पर हुणों का आक्रमण। ये क्वेश्चन पूछता है हुणों का आक्रमण कब शुरुआत हुई? ठीक है, तो स्कंदगुप्त के बाद शासन का, क्योंकि गुप्त वंश लगभग समाप्त हो चला, तो इसके बाद हुणों का आक्रमण शुरू हुआ। 494 से 510 ईस्वी में भानुगुप्त का शासनकाल था, जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े तो गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त। कौन था बताइए? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम शासक भानुगुप्त। इसके बाद 530 ईस्वी में मगध के पूर्ववर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष हुआ। छोटे छोटे जो शासक थे उन सभी का उत्कर्ष हुआ 530 ईस्वी में, जब गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। 530 से 606 ईस्वी तक राजनीतिक संघर्ष चलता रहा और अस्थिरता का काल है। 666 से 646 ईस्वी कनौज के शासक हर्षवर्धन द्वारा पूर्वी भारत में साम्राज्य विस्तार किया गया। आता है क्वेश्चन, तो पूर्वी भारत में हर्षवर्धन द्वारा कब आक्रमण किया? तो 666 से 646 ईस्वी। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, चीनी यात्री प्रथम कौन था? तो ह्वेनसांग। द्वितीय इत्सिंग। कब आया था ह्वेनसांग? 629 ईस्वी में। और द्वितीय जो इत्सिंग था वो कब आए थे? 676 ईस्वी में। ये कहाँ आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय और भारत भ्रमण पर। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले कहा था, ये है प्राचीन काल का घटनाक्रम। हम लोग सेकेंड पार्ट में पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल के पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।